अ, दोस्तों, नमस्कार जो सभी को। सबसे पहले आज 4 तारीख है, फिर भी सभी जितने भी दर्शक हैं, आप सभी अरुण भूमि को देखने वाले सभी जो दोस्त हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं टीम अरुण भूमि की तरफ से। और जितने भी जो देख रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत दुख लगता है जब भी लाइव आता हूँ, मैं इस बात को दोहराता हूँ कि जो एपीपीएससी जो फियास्को को लेकर के अभी जस्ट बाहर घूमकर आया हूं, तो मुझे अभी अभी खबर मिला और कुछ कुछ न्यूज चैनल में देखा, और अभी भी स्पैरन लोग जो है आईजी पार्क में जो है मतलब बैठ रहा है, मतलब सलाह मशवरा मीटिंग बैठ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपसू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जितना डिस्ट्रिक्ट जो स्टूडेंट यूनियन है, उसका कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है या फिर सीबीओस है, सबको बुलाया है, मतलब जो एपीपीएससी जो प्यास्को को लेकर के। और आप सभी को पता होगा, ये खबर को हमने पहले भी चलाया है कि आपसू का अभी का जो उसको लेकर के रेस्पॉन्स है, इसको लेकर के हमने खबर चलाया है। और आपको बता दूं कि जब अगस्त के महीने में जब आपसू को सौंपा गया, तो अचानक आपसू गायब हो जाता है। उसके बाद इस खबर को हमने चलाया भी था, उसके बाद आपसू ने जो कहा था उस समय, उसको भी आप लोगों को हमने दिखाया है। तो अभी एस्पारिन की तरफ से एक बैठक हुआ है, जिसमें आपसू को लेकर के जो एपीएचएस पियास्को को लेकर के आपसू क्या कदम उठाने वाला है, इसको लेकर के जो मीटिंग चल रही थी। और आज अभी अभी मैं सोशल मीडिया में उसको न्यूज चैनल में देख रहा था, और बहुत दुख लगा कि किस प्रकार से मतलब ये जो अभी हो रहा है इसको लेकर के। हाल ही में अभी बता दूं, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का एक कमेंट मतलब कमेंट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो एपीपीएससी जो फियास्को के मतलब जितना भी जो एस्पायरेंट है, उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद में जो इसका कमीशन है जल्दी गठन किया जाएगा, इसको लेकर के जो अब एस्पायरेंट है, ये लोग अपना आवाज उठा रहा है कि सीएम का जो उनका जो मतलब स्टेटमेंट है, इससे नाखुश है, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये जायज भी है कि क्यों एक मुख्यमंत्री इतना मतलब स्टेटमेंट दे सकता है। क्योंकि अभी अरुणाचल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा समस्या यही है कि जो एपीपीएससी में जो पेपर बेचने का काम किया जा रहा था, इसको बार बार मैं आवाज बुलंद के साथ कहता हूं कि जो बेचने का काम किया जा रहा था और जो खरीदने का काम किया जा रहा था। और ये भी सच है कि लोगों को अभी पकड़ा जा रहा है, लोगों को अभी पकड़ा जा रहा है कि कौन कौन उसमें शामिल थे, चाहे वो जेई हो चाहे एई हो, पकड़ रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात, सबसे सोचने वाला बात यह है ना, कि जो पेपर बेच के जो लोग जो है एई जे बन गया, वो तो पकड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े लोग शामिल है, ये क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है? ये तो सोचने वाला बात है ना। और इस बात को तो बार बार जिक्र कर रहा है कि जो एपीपीएससी जो एस्पायरेंट है, उसके तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो है सबूत उनकी तरफ से एसआईसी को सौंपा जा रहा है, जिस कारण से एसआईसी जो है धीरे धीरे लोगों को पकड़ रहा है। मतलब इसका मतलब यहां भी सवाल उठ रहा है कि एसआईसी हो गया या फिर सीबीआई हो गया, फिर एसआईटी हो गया, इसका काम करने के तौर तरीका पर भी तो सवाल है। कि बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब वो लोग सबूत पेश करता है या फिर जब वो कुछ मतलब कुछ सबूत देता है, तब जो उसमें शामिल है, उसको एक्यूज है, उसको पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब एसआईसी क्या कर रहा है? मतलब एसआईसी के काम करने के तरीका पर भी तो सवाल उठाया जा सकता है, और बच्चे उठाया भी जा रहा है। तो बहुत सोचने वाला बात है कि जो ए या फिर जेई पेपर को खरीद के जो लोग बना है, वो तो पकड़ा जा रहा है, मतलब वो पकड़ में आ रहा है। लेकिन इसको बेचने और खरीद बेचने वाले या फिर कमीशन में जो लोग शामिल थे, ये कम क्यों पकड़ा जा रहा है? ये तो ये तो सोचने वाला बात है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कमीशन का जो मुख्य था, मुख्य हम लोग आरोपी कह सकते हैं, एक्यूज कह सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जब ये एपीपीएससी जो कमीशन जो पेपर बेचने का काम किया जा रहा था, उस समय जो लोग उसमें हाई ऑफिसर थे, हाई ऑफिसर मतलब कौन? चेयरमैन, सेक्रेटरी, और कमीशन में जो भी मेंबर सेक्रेटरी है, वो तो कमीशन में बैठे थे। मतलब बच्चे इस चीज को भी सवाल उठाया जा रहा है कि छोटे लोग को क्यों पकड़ रहा है, इसमें बड़े लोगों को क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है? ये तो सवाल उठाया जा रहा है ना। बड़े लोग इसमें क्यों अंदर छुपा हुआ है? बड़े लोगों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? बड़े लोगों को पकड़कर अभी तक कोर्ट में क्यों पेशी नहीं दे रहा है?
बड़े लोगों को पकड़कर पुलिस की तरफ से क्यों जांच करवाया नहीं जा रहा है, ये तो सवाल है, और सवाल उठाना जायज भी है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब पेपर बेचने वाला को कम पकड़ रहा है, पेपर खरीद के जो नौकरी मिल रहा है उसको ज्यादा पकड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर जब तक इसको अगर नहीं पकड़ा जाएगा, आप समझ के देखिए कि ये जो है चलते रहेगा। मतलब कब तक अरुणाचल में, मतलब ऐसे कब तक चलेगा? इसको लेकर के मैं बराबर सवाल उठा रहा हूं, बराबर मैं सवाल करता हूं, उठाता हूं हमेशा। मतलब ये भी तो एक हो जाता है कि हमेशा इस बात को करके मतलब बात करता है लेकिन इसका नतीजा नहीं आता है। इसी में बहुत दुख होती है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाला बात है। जहां पर अरुणाचल के फ्यूचर को खिलवाड़ किया जा रहा था, सोच के देखिए। ऐसे मतलब सोच के भी कि ऐसा क्यों हो रहा था। मतलब पहले से ये चीज हो रहा था, सबको पता है। अभी लगभग अगर बात करेगा तो एपीपीएससी फियास्को के सपोर्ट में पूरा अरुणाचल के लोग खड़ा है। लेकिन क्यों ऐसे हो रहा है कि जिसमें जो बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक समय बड़ा बड़ा मंत्री एमएलए तक ये बोलता था कि जो कुछ शीशे घर में बेचता है दूसरे शीशे घर को मतलब नहीं देखना चाहिए, ऐसे बोलता था। आज उसके परिवार वालों को पकड़ रहा है, उसके रिश्तेदार वालों को पकड़ रहा है, उसके भाई को पकड़ रहा है, उसके बहन को पकड़ रहा है, उसके भतीजे को पकड़ रहा है। लेकिन आज वो साइलेंस है। क्यों बात नहीं कर रहे भाई? आना चाहिए, बात करना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। नहीं तो कब तक अरुणाचल में ऐसे काम चलेगा? इसको लेकर के तो लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना सोचने वाला बात है, इतना समझने वाला बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। इसका बाद अपसू के काम पर हम लोग बात करते हैं। अपसू हमने उस समय भी न्यूज चलाया था, हमने अपसू प्रेसिडेंट के बात को भी आप लोगों को सुनाया था, अपसू जनरल सेक्रेटरी के बात को भी सुनाया था। जब इस इशू को एपीपीएससी फियास्को का इशू को एस्पायरन ने जब अपसू को सौंपा था, उस समय अपसू क्या बात कर रहे थे? गला पार पार के बोल रहा था कि जब तक ये नतीजा में नहीं आएगा, जब तक जस्टिस नहीं होगा, इसको आवाज उसका कम नहीं होगा। तो आज अपसू के कारनामों पर लोगों का सवाल उठना जायज है और सवाल उठा भी रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी अभी खबर मिला और आप सोशल मीडिया में देख रहा होगा, 7 या 8 तारीख को अपसू का कोई यहाँ पर एक बैठक है जिसमें इस बात को चर्चा की जाएगी। चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो एपीपीएस फियास्को को लेकर जो एस्पायरेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके काम काज पर जो है लोगों का सवाल उठाना जायज है और उठाया जा रहा है। अपसू पहले कहा थे, अभी क्यों हो रहा है? अभी यहां पर समझना होगा, अपसू अपना काम कर रही है, अंशु अपना काम कर रही है, लेकिन हमको लगता है कि अभी जो है अपसू और अंशु दो जो है काम करने के लिए पजल में है, क्योंकि अंशु तो ऑलरेडी इस काम को उठा के अभी बंद कॉल भी कर चुका है। अभी अपसू सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, ये इशू जब चला था उस समय ये बात कही गई थी कि अपसू और अंशु मिलकर काम करेंगे, लेकिन अभी इस काम को अंशु को करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अपसू को इस काम में साइड होता हुआ नजर आ रहा है। हमने उस समय भी कहा था कि अपसू अपना काम कर रही होगी, लेकिन सवाल उठाना तो जायज है ना कि अपसू इतना देर क्यों, इस काम में इतना देर क्यों, ये सोचने वाला बात है। चलिए ये अभी मतलब अभी जब जब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, उस समय बड़े बड़े बात की जाती है कि हम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, स्टूडेंट के अच्छे के लिए काम करेंगे, स्टूडेंट का जितना भी जो ग्रीवेंसेस है उसको लेकर के आवाज उठाई जाएगी, उसको लेकर के कदम उठाई जाएगी। लेकिन जब जीत जाता है उस समय काम कम दिखाई देता है। उस समय लोगों को, यानी जो भी अपसू हो, अंशु या फिर जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इलेक्शन होता है, उस समय हाथ जोड़कर लोगों से वोट अपील की जाती है, लेकिन बनने के बाद वो कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बन जाने के बाद बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, वो कहां से आता होगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा। यही चीज को जो सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश का सोशल एक्टिविस्ट है और जो लोग एडवोकेट का काम करता है, ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी तो आवाज उठाया जाना चाहिए। लेकिन सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो इसको सोशल जो एनजीओस है या फिर जो अरुणाचल के बारे में अच्छे के लिए सोचते हैं, ये उन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी तो आवाज उठाना चाहिए जो एक रात में या फिर एक महीने में एक साल के अंतर्गत ही इतना प्रॉपर्टी बना लेता है। ये प्रॉपर्टी कहां से आता है, ये भी सोचना पड़ेगा। इसी चीज को ईडी होना चाहिए, इसी चीज को सीबीआई होना चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, तो मैं नाम नहीं लूंगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बोलते हुए दिख रहे थे कि इलेक्शन में बहुत पैसा फेंकना पड़ता है और पैसा को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ये बोलते हुए नजर आता है। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, तो सभी स्टूडेंट के ग्रीवेंसेस को, सभी स्टूडेंट के आवाज को कैसे उठा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिलकर तो चलना पड़ेगा, जो कमाई जो करनी है। तो इन चीजों को ध्यान रखना होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में? देखो, मैं एक ऐसा हूं कि मैं जो सच को बोलता हूं, ये सच है, मैं सच को, जो सच है वो बोलूंगा, और जो गलत है वो भी बोलूंगा, जो सच है वो भी बोलूंगा। इसीलिए जो बड़े बड़े जो ऑफिसर है उसके विरोध में आवाज उठाया जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री के विरोध में आवाज उठाया जा रहा है, ये आवाज जो है उन तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को भी उठाया जाना चाहिए जो कम समय में अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, कम समय में बड़े बड़े गाड़ियां पकड़ते हैं, कम समय में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कम समय में बड़े बड़े बंगला बनाते हैं। ये भी तो सब उठाना जायज है। ये कहां से आते हैं? दरअसल ये लिखा होता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये सोचना होगा, ये समझना होगा। तो ये है। चलिए अभी ये बात करें, क्योंकि अभी एपीपीएससी फियास्को का जो मुद्दा को जो है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन भी उतार रहे हैं। अभी न्यूज चैनल में देख रहा था जिसमें एस्पायरेंट ये कहते हुए नजर आया कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर सच में अगर वो एपीपीएससी फियास्को को लेकर एस्पायरेंट के बारे में सोचता है तो उसको अरुणाचल में आकर के आवाज उठाना चाहिए। चलिए ये भी सही है, और उनका ये भी कहना है कि एपीपीएससी जो फियास्को है इसको कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन को अलग से उठाने नहीं देंगे, ऐसे एस्पायरेंट का कहना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक एपीपीएससी फियास्को को, अगर इसमें बड़े बड़े लोगों का अगर हाथ भी है, जब तक इसको पकड़ा नहीं जाएगा, हमें नहीं लगता कि अरुणाचल में आने वाला समय में कोई भी एग्जाम जो है फेयर होगा, फ्री एंड फेयर होगा। ये कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अगर इसको भरोसा करने लायक अगर करना है तो उन तमाम लोगों को पकड़ना होगा जो एपीपीएससी फियास्को में शामिल है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, उन सभी को पकड़ा जाना चाहिए। जब तक ये नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आने वाला पीढ़ी, अरुणाचल के आने वाला पीढ़ी जो है किसी भी एग्जाम को भरोसा नहीं करेगा। अगर भरोसा करवाना है तो एपीपीएससी फियास्को में जो जो लोग शामिल है उन सभी को जेल में घसीटना होगा। जेल में घसीट कर कानून के मुताबिक, जो कानून में लिखा हुआ सजा है, जो प्रावधान है, उन सभी को दिलाना होगा। तभी जा करके हमारे आने वाला अरुणाचल का फ्यूचर जो है सरकार को भी भरोसा करेगी, कमीशन को भी भरोसा करेगी, और उन तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी भरोसा करेगी जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आज एस्पायरेंट को दर बदर भटक कर जो है अपना आवाज को उठाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको पढ़ाई करना चाहिए था, पढ़ाई के समय में उनको अपना आवाज उठाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और उन तमाम पत्रकारिता जो करते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी को बाहर आकर के जो सच को सच दिखाने के लिए हिम्मत होना चाहिए, गलत को गलत दिखाने के लिए हिम्मत होना चाहिए। नहीं है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको सोचना होगा कि आने वाले समय में अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है। हमको सोचना होगा, अगर दुनिया में एक बार आया है तो कम से कम अपने आप को ये सोचना है कि हम अरुणाचल के लिए या फिर अरुणाचल के भविष्य के लिए हम क्या बेहतर काम कर सकता है। इन चीजों को कम से कम करना चाहिए ताकि
आने वाले पीढ़ी जो है याद रखे कि कोई ऐसे इंसान भी थे जो अरुणाचल के लिए सोचे, जो अरुणाचल के फ्यूचर के बारे में सोचे। ऐसे होना चाहिए। इसीलिए मैं तमाम जो पत्रकार बंधु से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सच को दिखाने के लिए हिम्मत रखें और मुद्दा को सही से रखें कि ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मुद्दा दरअसल क्या है। और इस मुद्दा की जब बात करते हैं एपीपीएससी फियास्को को कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ये बोलते हुए नजर आए कि एसआईसी या फिर सीबीआई जो अपना काम कर रही है उनसे बड़ा वो नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बात करते हुए देखा गया। और जिसको लेकर के एस्पायरेंट अभी दुखी है कि पढ़ाई शुरू कर दो, इस चीज को लेकर के दुखी है कि ऐसा क्यों करें, क्योंकि भरोसा नहीं है। इसीलिए जितना भी जो एपीपीएससी फियास्को में शामिल है उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए और जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करते हुए ईडी द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए, सीबीआई द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए, एसआईसी द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए कि उन्होंने कितना कम समय में कितना प्रॉपर्टीज बनाया, कितना घर बनाया, कितना गाड़ी खरीदे और उनका पास बैंक बैलेंस कितना है और उसका पास कितना जमीन खरीदा हुआ जमीन है, इन सभी को निकालना चाहिए। तभी जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन सभी को कानून के दायरे में ला करके कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक पनिश किया जाना चाहिए, ताकि अरुणाचल के भविष्य भरोसा करे कि सरकार पर भविष्य भरोसा करे, कमीशन पर भरोसा करे, जो पुलिस पर भरोसा करे, सीबीआई पर भरोसा करे, ईडी पर भरोसा करे, एसआईसी पर, एसआईटी पर भरोसा करे। ऐसे काम कर जाना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए। दर्शकों, अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।